नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली से मैं संदीप देव। एक फिल्म आई है सीतारामम और इस फिल्म पर विवाद होना तय दिख रहा है। हालांकि ये दक्षिण की फिल्म है तो संभवतः विवाद ना हो, लेकिन इस फिल्म में एक मुस्लिम लड़की राजकुमारी को सीता महालक्ष्मी नाम रखते हुए, यानी वो घर वापसी एक तरह से कहेंगे, और वो हिंदू लड़के के प्रेम में डूब जाती है। उर्दू के रूप में बदनाम बॉलीवुड, जो हमेशा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने के अपने अभियान में फिल्मों को बनाता रहा है, उसके ठीक उलट दक्षिण भारत की यह फिल्म सीतारामम एक हृदयस्पर्शी प्रेम कथा है, जो दिखाता है कि भारत का जो कल्चर है, सीता और राम का जो चरित्र है वो कितना उज्जवल है, जिसके लिए कोई भी मुस्लिम लड़की भी अपना नाम सीता रख सकती है। दशकों पहले आपको ध्यान होगा, साउथ से ही आए मणिरत्नम ने बॉम्बे फिल्म में मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का दिखाया था। बॉलीवुड नहीं दिखा पाता। ये उसी की अगली कड़ी है। इस पर हमारे विपुल रेगे, जो फिल्म क्रिटिक हैं इंडिया स्पीक्स डेली के, वो फिल्म देख कर आए हैं और उन्होंने जो लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि एक भारतीय सैनिक रेडियो पर इंटरव्यू देते हुए कह देता है कि वह अनाथ है। कुछ दिन बाद देश भर से लोग उसे पत्र भेजना शुरू कर देते हैं। इसमें एक पत्र अनोखा है। पत्र लिखने वाली का नाम है सीता महालक्ष्मी। सीता स्वयं को सैनिक राम का पति बताती है। थोड़ा रहस्य आपको दिखेगा। राम की उत्सुकता बढ़ जाती है और वह सीता को खोजने के लिए निकल पड़ता है। सीतारामम एक हृदय स्पर्शी प्रेम कथा है। इसका एक सिरा भारत में तो दूसरा सिरा पाकिस्तान के जेल में मिलता है। विगत एक दशक में ऐसी मार्मिक प्रेम कथा सिनेमा के पर्दे पर नहीं देखी गई जैसा सीतारामम दिखाती है। विपुल लिखते हैं कि हानु राघव पुरी द्वारा निर्देशित सीतारामम अगस्त माह में ही तेलुगु में प्रदर्शित कर दी गई थी। संतुलित बजट में बनाई गई इस फिल्म ने दक्षिण भारत में खूब प्रशंसा बटोरी, खूब अच्छा कलेक्शन किया, सुपरहिट रही। अब हिंदी पट्टी के दर्शकों को सीतारामम भा रही है, यानी बॉलीवुड के लिए फिर एक खतरा है जो अपने एजेंडे को हमेशा लागू किए रहता है। यह वह समय है जब सिनेमा उद्योग को एक सशक्त प्रेम कथा की आवश्यकता थी। उस वैक्यूम को, उस खाली जगह को सीतारामम भरती है। बहुत समय से बॉक्स ऑफिस एक्शन फिल्मों से भरा हुआ था और एक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रभास की फिल्म राधे श्याम प्रेम कथाओं के ट्रेंड को वापस ला सकती थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि सीतारामम रोमांटिक कथाओं का एक नया ट्रेंड चला सकती है। फिल्म की जो यूएसपी, इसकी अनूठी कथा और स्क्रीन प्ले है, इसके कंटेंट में वह ताकत है कि दर्शक के मुंह से स्वतः प्रशंसा के भाव प्रकट हो जाते हैं। एक सैनिक राम द्वारा सीता महालक्ष्मी के नाम पर एक पत्र लिखा गया है। यह पत्र 20 वर्ष पाकिस्तान में पड़ा रहता है। इसके बाद एक लड़की वहां से भारत आकर सीता महालक्ष्मी को खोज रही है, लेकिन उसकी खोज पूरी नहीं हो रही। 20 वर्ष बाद राम और सीता की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस रोचक स्टोरी लाइन पर निर्देशक ने प्रशंसनीय कार्य किया है। निर्देशक ने राम और सीता के नाम का मान रखा है। एक शाही मुस्लिम खानदान की राजकुमारी अपना नाम सीता महालक्ष्मी रख लेती है। उसके ऐसा करने का कारण कश्मीर में हुई वह घटना है जिसमें नायक ने राम की भांति उसकी रक्षा की थी। नायिका सीता नाम को चरितार्थ करती है। निर्देशक ने बहुत ध्यान रखा कि उसकी छवि अशोभनीय ना बन पाए, क्योंकि वो सीता के कैरेक्टर को जी रही है, तो वो छवि अशोभनीय नहीं होना चाहिए। राम नाम का सैनिक भी ऐसा ही है, उसकी छवि भी अशोभनीय कहीं से भी नहीं है। मानव मात्र के लिए उसके मन में करुणा है और सीता के लिए अगाध प्रेम है। इस सीतारामम का रामायण से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन राम और सीता प्रतीक बन पूरी फिल्म में परिलक्षित होते हैं। दुलेकार सलमान अत्यंत प्रभावशाली अभिनेता हैं। उन्होंने राम के चरित्र को निष्ठापूर्वक निभाया है। मृणाल ठाकुर अब एक सितारा बन चुकी है जो इसकी नायिका है। उन्हें वह फिल्म मिल गई जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। मृणाल ठाकुर ने दिखाया है कि उनका अभिनय अब परिपक्व और सहज हो चला है। संपूर्ण फिल्म इन दोनों कलाकारों के प्रेम रसायन में आकंठ डूबी हुई है। क्योंकि फिल्म में नायिका मुस्लिम और नायक हिंदू है, इसलिए हिंदी आलोचकों ने, समीक्षकों ने इस पर ठंडी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि वो तो बॉलीवुड के दुमछल्ले गुलाम हैं। उन्हें तो नायक मुस्लिम और नायिका हिंदू हो तभी
जो है समीक्षा लिखने में रस मिलता है, लेकिन यहाँ नायिका जो है वो मुस्लिम है, नायक हिंदू है, इसलिए हिंदी के समीक्षकों ने अपने अपने बॉलीवुड के मालिकों के प्रति वफादारी प्रदर्शित की है और इस फिल्म को एक ठंडी सी समीक्षा दी है। हालांकि पब्लिक का रिस्पांस इन समीक्षकों के मुंह पर तमाचा है। हिंदी पट्टी में कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। सीतारामम अपनी आभा से एक दशक से चले आ रहे एक्शन थ्रिलर ट्रेंड को फीका करती है। इसमें सर्वत्र प्रेम बिखरा हुआ है। फिल्म का अंत दर्शकों की पलकों को नम कर देता है। अश्रुओं से भरा यह एक निर्मल आनंद है। यह इतना निर्दोष है कि आज के ट्रेंड को देखते हुए इसकी सफलता पर संदेह होने लगता है। जब चारों ओर एकता कपूर टाइप मनोरंजन की भरमार हो तो एक निर्मल प्रेम कथा कितना सफल होगी ये तो दर्शक ही तय करेंगे। हालांकि लगातार बढ़ते कलेक्शन से लग रहा है कि हिंदी पट्टी में भी इसे प्यार मिल जाएगा। यदि आप प्रेम कथा पसंद करते हैं तो इस सप्ताहांत सीतारामम देख सकते हैं। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, ना कोई हिंसा है। इसे आप परिवार के साथ देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।